नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतुल ऐन बख्श। मुस्कुराती सुबह में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे अपने घरों में। नाज़रीन, कल का जो हमारा टॉपिक था वो ज़िलहज के हवाले से था। मनासिक हज की अदायगी उस वक्त जारी थी, खुतबा भी हुआ हज का, बहुत खूबसूरत खुतबे में बातें की गई जो आज हम अपने टॉपिक में डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राबिया मदनी साहिबा मौजूद हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी PhD इन पॉलिटिकल सिस्टम इस्लामिक स्टडीज और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन निशान इम्तियाज। ओके, दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं एक नातख़्वां हैं और उसके बाद साजिदा परवीन आपका नाम है, आनम इब्रार आपका नाम है और आपका नाम है फौजिया। ठीक है, हमारे पास ये गेस्ट मौजूद है। सॉरी ज़रा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है और इनसे हम दीगर चीज़ों पे बात करेंगे, इस टॉपिक के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि आज जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी इस वक्त सऊदी अरब में भी जारी है और जितने भी लोग इस वक्त गैर मुमालिक में बसे हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहाँ पर ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानी का सिलसिला इस वक्त जारी होगा, तो आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो ईद उल अज़हा का इनेकाद होगा, ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। आज हम उसी टॉपिक को लेते हुए, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी को लेते हुए आज हम तमाम चीज़ों को डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए अपने गेस्ट से इस सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि किस किस मौजू पे हम आज डिस्कशन करेंगे, किस किस मौजू पे आज हम बात करेंगे। दीगर ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, उनको भी हमने मुबारकबाद पेश की। हमारे साथ तीनों मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम हम्द बारी ताला की तरफ जाएंगे, तो मैं फौजिया खादिम को दावत दूंगी कि वो हम्द बारी ताला को जो है शुरू करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मांगी
मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है। कि कितने कितने मुअद्दब है ये कबूतर, कितने मुअद्दब है ये कबूतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ फौजिया, बहुत प्यारी हम्द बारी ताला आपने पेश की। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी बात ना की जाए तो ये समझा जाता है कि शायद ज़िंदगी का या दिन का आगाज़ उस अच्छी बात से किया जाए तो ज़िंदगी और दिन बहुत अच्छी गुजरना शुरू हो जाती है। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, क्या मुझसे मेरे भाई ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, और उनके याहया बिन सईद ने, उनसे उमर और बिनते अब्दुर्रहमान ने, और उनसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मदीने में हम कुर्बानी की गोश्त में नमक लगाकर रख देते थे और फिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी पेश करते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा ना खाया करो। ये हुक्म ज़रूरी नहीं था बल्कि आपका मंशा ये था। हम कुर्बानी का गोश्त उन लोगों को भी जिनके यहाँ कुर्बानी ना हुई उनको भी पेश करते हैं, खिलाएं, और अल्लाह से ज़्यादा उन लोगों को, अल्लाह से ज़्यादा वो लोग उनके नज़दीक होते हैं जो कि ये अमल करते हैं। तो ये अच्छी बात इसलिए की गई क्योंकि कल हमारे जो है वो मुल्क में ईद उल अज़हा बनाई जाएगी, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान कुर्बानी के फरीज़े को सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने फ्रिज ना भरें। जितने इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं या जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया है, उन तक ये गोश्त पहुँचाएँ ताकि उनके घरों तक ये गोश्त पहुँच सके और वो खाएँ। इस सुन्नत इब्राहिमी की जो है पैरवी करते हुए आपको भी उसका सवाब मिलेगा और जो खाएंगे उनका सवाब भी आप तक पहुँचेगा। मैं आऊँगी प्रोफेसर डॉक्टर राबिया की तरफ। आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं कि कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश लगी हुई है, हर तरह का जानवर जो है वो एक कंपटीशन बन के रह गया है कि किस किस तरीके से, किसी के पास कोई बैल है तो कोई उससे भारी भरकम बैल लेकर आएगा। तो इस तरह से क्या कुर्बानी हमारी कबूल होती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी और
बहुत अच्छा सवाल है ये, जो कि अगरचे आजकल बहुत डिस्कस भी हो रहा है, मगर इस पर बहुत बात की जा सकती है। असल में ज़रा पहले थोड़ा सा हम ज़रा एक हज का तस्करा करते हैं कि कुर्बानी का जो बुनियादी तसव्वुर है वो हमारे हज से ही वाबस्ता है। तो हज हमारे दीन इस्लाम का बुनियादी 5वां बड़ा रुकन है और हज के लुग़वी मायने इरादे और क़सद के होते हैं, मगर शरई तौर पर हम खाने काबा और बैतुल्लाह की ज़ियारत को हम लोग हज का कहते हैं। हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ और 10 हिजरी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ मिलकर हज किया और फिर वो आखिरी खुतबा जो कि रहती दुनिया तक हमारे लिए एक नमूना अमल है। तो हज का सिलसिला ऐसा है कि तवाफ़ बैतुल्लाह की तामीर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाई और उसके बाद एक लंबे वक्फे के बाद फिर दोबारा हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ उन्होंने इसकी दोबारा तामीर की। और जिस वक्त हज बैतुल्लाह की दोबारा तामीर हो रही थी हज़रत इस्माइल के साथ, तो हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले, बेशक तू सब कुछ देखता और सुनता है, और हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारे अंदर एक ऐसा गुरोह पैदा कर जो तेरा फर्मा बरदार हो और जो हमें इबादत के तरीक़े बताए। तो इस दुआ से और इस तारीख़ के मालूम करने से हमें ये वाज़े होता है कि अल्लाह ताला का मंशा और मकसद भी यही था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस इलाक़े में बसें और उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ और हज़रत इस्माइल की नस्ल से ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर ज़हूर हुआ और उसके बाद वहाँ से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। तो हज का बुनियादी जो वस्फ है वो कुर्बानी, और कुर्बानी पूरे दीन इस्लाम को समेटे हुई है अपने अंदर कि हमारे दीन इस्लाम के हर रुकन में और हर अमल में और हर अदा में ईसार, कुर्बानी और वफादारी ही समेटी हुई है। इनफरादियत के तौर पर अल्लाह ने हमें पाबंद किया हुआ है कि हम अपने हर अमल के इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं कि जो अमल हम करेंगे हमें उसका खुद ही जवाब देना होगा, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। मगर उसके साथ ही इज्तिमाइयत का भी एक बहुत बड़ा पहलू दीन इस्लाम में वाज़े होता है। हम नमाज पढ़ते हैं बाजमात, हम अपने घरों में जिस तरह रहते हैं उसमें भी हमें एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का ही दर्स दिया गया है। अब हम आते हैं इस सुन्नत इब्राहिमी की तरफ कि जिसके लिए यहाँ पर आज इस वक्त बातचीत हो रही है। नमूद और नुमाइश का जज्बा तो कहीं पे भी इसको जिसे कहते हैं ना कि इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, न सिर्फ दीनवी तौर पे बल्कि दुनियावी तौर पे भी। अगर कोई शो ऑफ करता हुआ दिखाई देगा तो यकीनन उसके लिए एक मुस्कुराहट आ जाएगी और ये कहा जाएगा लेकिन ये तो आजकल का ट्रेंड हम देख रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार, हर चीज का दारोमदार नियत पर है। बहुत से हाजी हजरात, और सिर्फ हाजी नहीं बल्कि हम तो सबकी बात करेंगे, जब उनसे ये बात की गई कि ये आप इतने लंबी लंबी रकमों का हवाला जी 4 लाख और 5 लाख का जानवर खरीद कर फिर उसके बाद उसको जो है वो वाजे किया जा रहा है और उसको सारा कुछ टीवी पे बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो इसमें क्या मतलब, इसमें कौन सा कुर्बानी है और इसमें कौन सा अजर और सवाब है? तो उस पर उन्होंने एक साहब ने ये जवाब दिया कि हम इसको नमूद व नुमाइश के लिए नहीं हमने ये खरीदा है, बल्कि हमने तो ये इसलिए इतना एक कीमती और भारी जानवर लिया है कि हम अल्लाह के हुजूर एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और एक अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका ये जवाब आता है कि अगर आपकी नीयत ये है कि आप अल्लाह के हुजूर नेक नियति के साथ एक अच्छा जानवर पेश करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है हम अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, इस तरह अगर उस नियत के साथ आप जानवर खरीद रहे हैं और उस नियत के साथ आप उसकी कुर्बानी कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह हमारी नियतों को जानता है। लेकिन अच्छा, और उसके बाद अगर उस जानवर की तारीफें हो रही हैं तो ये नमूद व नुमाइश के जुमरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये नियत नहीं रखी हुई है। लेकिन अगर हम खरीदते वक्त
और हम अपने घर लाते वक्त हमारे दिमाग में ये ख्याल हो, ये जज्बा हो कि अब सब देखेंगे और सब खुश होंगे और ज़ाहिर है हमारी वाहवाह होगी, तो यहाँ तो फिर नियत का फ़र्क आ गया ना। बिल्कुल। तो बस नियत के साथ जो काम करें वो अच्छा करें, और ज़ाहिर है अल्लाह हमारे दिलों को जानता है। चलें, एक क्वेश्चन और करूंगी। कुर्बानी बेसिकली किन अफराद पे फ़र्ज होती है? बहुत सारे लोग इस कशमकश का शिकार होते हैं कि हम पे कुर्बानी फ़र्ज़ है और हम कुर्बानी नहीं कर सकते, हम पे इस्तात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस कशमकश का शिकार होते हैं कि जो है वो हमें कुर्बानी करनी है और हम अल्लाह के नज़दीक गुनहगार साबित होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों के बारे में मद्देनज़र रखते हुए भी ये सारी बातें, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि उन पर कुर्बानी फ़र्ज़ की गई है। इस हवाले से मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इस क्वेश्चन का जरूर जो है जवाब लूंगी मैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के हवाले से, और आज का टॉपिक भी इसलिए रखा गया है क्योंकि कल हम सब ने सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है, और आज का टॉपिक का मकसद ही यही है कि जितनी चीज़ें आप लोग को पता नहीं है और जितनी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं वो हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके साथ शेयर करें। हमारे साथ मौजूद हैं अनम, आपसे जो है वो एक नात कलाम लेना चाहूँगी, आप नात पेश करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर न संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मायूस हुआ मैं तेरे कदमों से। इतना मायूस हुआ मैं तेरे कदमों से। तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का के नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। अपने घर न समाना तो मैं मर जाऊंगा।
इससे बढ़कर नहीं एजाज़ कोई और जिया, कोई और जिया। लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर सुभान अल्लाह। अनम, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत मीठी आवाज़ थी। कितना खूबसूरत कलाम इन्होंने पेश किया। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे मनासिक हज के हवाले से। कल मनासिक हज सऊदी अरब में अदा किया गया। इस्लाम के 5वें फ़र्ज हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आज़मीन सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे। अब इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खुतबे के हवाले से अगर हज की बात की जाए तो कल कितना खूबसूरत खुतबा हज का पेश किया गया। अगर उन तमाम बातों को जो खुतबे में की गई हैं उन पर अगर इंसान अमल करना शुरू कर दे तो कितनी ही हसीन ज़िंदगी हो जाएगी। वो कुछ जो सेंटेंस हैं खुतबे के, वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इमाम शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज़ का खुतबा हज कुछ ऐसा था। शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि कुरान करीम में इरशाद है कि जिसने तुम्हें अल्लाह के आगे झुका दिया वो सबसे बड़ा मोहसिन है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, नमाज अदा करो, कुर्बानी दो, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एहसान करने वालों को अल्लाह आफात से महफूज रखता है। अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। ये वो बातें हैं जो कि हर मुसलमान अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर ले तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन हो जाएगी। ये इतनी खूबसूरत खुतबा था कि हर सुनने वाला इंसान जो है वो उसकी आंखें नम हो गई थी, उसके हर जो है वो आंख जो है वो अश्कबार हो गई थी। इसी हवाले से मैं जो है वो राबिया से बात करूंगी। राबिया, कल खुतबा इतना खूबसूरत पेश किया गया, क्या खूबसूरत सेंटेंसेस थे। अगर वो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। ज़िंदगी न सिर्फ बहुत हसीन हो जाएगी बल्कि बहुत कामयाब और बहुत पाकीज़ा हो जाएगी कि उस आखिरी खुतबे की जो फजीलत है उसकी फजीलत के बराबर इस दुनिया की कोई चीज़ और नहीं है। और उस आखिरी खुतबे में जो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि प्यारी चीज़, कि उस आखिरी खुतबे में अल्लाह ने और उसके रसूल ने औरत को एक बहुत मुक़द्दस हैसियत दी। बेशक इस खुतबे से पहले और इस माहौल से पहले उस अरब के जाहिलियत वाले माहौल में हम सब ये जानते हैं कि औरत की क्या हैसियत होती थी। वो किसी मुक़द्दस रिश्ते में नहीं थी, वो बीवी नहीं होती थी, वो बेटी नहीं होती थी, क्योंकि बेटियों को तो पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। वो किसी की बहन नहीं होती थी, निकाह का कोई तसव्वुर नहीं था। मगर इस आखिरी खुतबे में अल्लाह ने औरत को विरासत का हक दिया। माशाअल्लाह। जो तुम्हारी बेटियां हैं और वो तुम्हारी बहुत लाडलियां हैं, तुम्हारे घर की शहजादियां हैं, पूरी ज़िंदगी उनको अपने घर में हम नाज़ो नाम के साथ पालते हैं, पोसते हैं, मगर जब वो इस घर से रुखसत होती हैं तो भी अल्लाह ने उनको अपने बाप की तरफ से तोहफों का हकदार ठहरा कर भेजा। जहेज की बात वो एक अलग बात है, वो तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक दुनियावी चीज़ है और अपनी चॉइस पर है। मगर विरासत में हकदार ठहराना ये इससे पहले ना किसी मजहब में था, ना किसी कल्चर में था, ना किसी कौम में था। सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वारिस बनाया बाप की जायदाद में। और इसमें भी हिकमत रखी, इसमें हिकमत रखी कि लड़की को 4 आने का हकदार ठहराया और बेटे को 12 आने का। और उसकी हिकमत उन्होंने वाज़ेह की कि लड़की तो माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना कि लेती ही रहती है और अपने शौहर के घर जाके भी उसका नान नफ़क़े का जिम्मेदार उसका शौहर होगा, मगर उसको किसी महरूमी का एहसास ना हो, उसको अपने घर वालों का आगे किसी महरूमी का एहसास ना हो। तो एक छोटा सा हिस्सा बाप के प्यार और बेटी की इज्जत और हुर्मत
वाज़ेह करने के लिए उसको विरासत का हकदार ठहराया। और उसके बाद एक दूसरी बहुत अहम बात जो प्यारे नबी ने फरमाई कि ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह और कुरान, हदीस और सुन्नत। अगर तुम इन 2 चीज़ों को थामे रहोगे तो तुम्हारे आपस में कभी तफर्रुका नहीं होगा। मगर हमने तो उस कौल को भुला दिया। बिल्कुल। तो अब देख लें उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त क्या हाल है। वही कल कितनी खूबसूरत बातें की गई कि नमाज अदा करो, कुरान पढ़ो, कुर्बानी दो, सब्र करो। अगर इंसान के अंदर सिर्फ सब्र आ जाए तो मैं कहती हूँ बहुत सारी मुश्किलें इंसान की जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, हम ट्रैफिक कवानीन को देखें, हम दीगर जगहों पे देखें, लोग सड़कों पर निकलते हैं, उनको जो है सब्र ही नहीं है। हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ, लेकिन सब्र नहीं है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इसलिए खत्म हो चुकी है कि जाहिर है हमारी तरबियत और हमने अपने आप को उन इस्लामी उसूलों से बहुत दूर कर लिया है जो कि एक अच्छा मुसलमान तो होता ही, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अपने आप को उनसे भी दूर कर लिया है। बस हम दुआ करते हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आखिरी खुतबे पे अल्लाह ताला हमें उसको समझने की और उस पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम जैसा हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, हमारे लिए शफाअत का वादा किया, या अल्लाह हमको उसको ऐसी ही तौफीक अता फरमाए। ठीक है फौजिया, लास्ट वही क्वेश्चन जो ब्रेक से पहले मैंने आपसे किया था कि कुर्बानी किन किन अफराद पर फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग इस कशमकश का शिकार होते हैं और ये भी मैंने आपसे कहा था कि अहकाम शरीयत के अंदर कुर्बानी किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किन किन लोगों का क्या क्या फ़रीज़े हैं उस पर। कुर्बानी हर साहब इस्तिताअत और हर साहब निसाब मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि साहब इस्तिताअत और साहब निसाब कौन होता है। इसमें सबसे पहली और अहम चीज़ तो यह है कि हर वो मुसलमान जिसका अपना कोई मखसूस और एक मुकर्रर ज़रिया आमदनी हो, यानी कि जो शख्स कमा रहा हो। अगर कोई शख्स कमा नहीं रहा और उसकी कोई मखसूस ज़रिया आमदनी नहीं है तो यकीनन इस्लाम में तो बहुत लचक है और इस्लाम तो बहुत आसान दीन है, तो यकीनन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्त शराइत नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि साहब निसाब होने की भी शराइत हैं। जाहिर है कि वो कमा रहा हो, उसकी एक नॉर्मल ज़िंदगी हो, कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर रहा हो। जिसके पास ये सब नहीं होगा, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगा, तो जाहिर है अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त शराइत के साथ नहीं रखा है। और क़ुरबानी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही जानवर की क़ुरबानी करें, यानी कि हम 10 लाख का एक बैल उठा के ले आएँ। नहीं, हम 5 लाख के 10 लाख के 10 बैल भी खरीद सकते हैं, ताकि कुर्बानी का जो बुनियादी जज्बा है ना, जो बुनियादी वस्फ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा पहुंचे। इस पर भी मैं आऊंगी। फौजिया, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, एक नात कलाम आपसे लूंगी, नात पेश कीजिएगा। मदीने बुलाला मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का नजारा करेंगे, नजारा करेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं जिंदगी गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का नजारा करेंगे, नजारा करेंगे। ये माना कि तुमसे बहुत दूर है हम, ये माना के आने से मजबूर है हम, मजबूर है हम, मगर
ये समझ लो कि दीवाने तुमको, मगर ये समझ लो कि दीवाने तुमको यूं ही जिंदगी पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, मगर ये समझ लो कि दीवाने तुमको यूं ही जिंदगी पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। किसी और दर पर कभी ना झुकेंगे, किसी और का सहारा न लेंगे, सहारा न लेंगे। गुजर इस जहां में अगर हम करेंगे तो लेकर तुम्हारा सहारा करेंगे, सहारा करेंगे। बहुत खूबसूरत आवाज़ राबिया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमारे आई, और आपका भी बहुत राबिया बहुत शुक्रिया, और फौजिया आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्त इन्होंने जो है वो हमारे साथ गुजारा, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। एक छोटी सी ब्रेक के तरफ जाएंगे और उसके बाद हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। हमारे साथ रहिए।